वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मारवाड़ शिक्षण संस्थान। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर अपन ने देखा था प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर अपन किस किस प्रकार के वर्ब को काम में लेते हैं, जिसके अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर कैसी वर्ब काम में ली जाती है, नेगेटिव सेंटेंस में कैसी वर्ब काम में लेते हैं, वो चीज़ अपन ने डिस्कस की थी। आज हम लोग इस टेंस का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है उस चीज़ के बारे में देखेंगे। तो नंबर 1 देखते हैं अपन कैसे टेंस का जो उपयोग होता है वो इटरनल ट्रुथ बताने वाले सेंटेंस के साथ में इसका उपयोग कर सकते हैं। डेली रूटीन बताने वाले वाक्यों के साथ में अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। रेगुलरिटी बताने वाले वाक्यों के साथ में। और फोर्थ अपन देखते हैं कि जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं यानी आदतन कार्य बताने वाले वाक्यों के साथ में अपन इस टेंस का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि द सन ब्रैकेट में दे रखा राइज इन द ईस्ट। सेकंड एग्जांपल अपन और देखते हैं, आई ऑलवेज खाली जगह दे रखी है गेट अप एट 5 o'clock। This office open at 10 a.m. Delhi। She खाली जगह दे रखा है नॉट लाइक टी। ये 4 प्रकार के सेंटेंस अपने पास में हैं। इन चारों प्रकार के सेंटेंस को अपन देखते हैं कि इसके अंदर इस गैप को किस प्रकार से फिल किया जाएगा। पहला दे रखा कि द सन, फिर खाली जगह दे रखी है राइज इन द ईस्ट। यदि इस वाक्य को अपन थोड़ा सा पढ़ करके देखेंगे तो अपने को पता चलेगा कि यह वाक्य है जो इटरनल ट्रुथ को बताने वाला वाक्य है कि जो सूर्य है वो ईस्ट के अंदर यानी पूरब दिशा से उगता है। तो सूरज के पूरब दिशा से उगने की जो बात है वो पहले भी सत्य थी, आज भी सत्य है और आगे आने वाले समय के अंदर भी वह इसी दिशा से यानी ईस्ट साइड से ही राइज करेगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि द सन जो है वो एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन होने के कारण अपन ने देखा था कि ये वाक्य जो होता है वो यदि वाक्य अफर्मेटिव है तो अपन वर्ब की एस या फिर ईएस की फॉर्म का उपयोग करते हैं। तो अपन यहाँ पर क्या एस लगाएंगे कि ईएस लगाएंगे, इसके लिए अपने को वर्ब की आखिरी अक्षर को देखना है। ईएस का मैंने कल बताया था कि यदि वाक्य के अंदर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स दिया हुआ आए तो अपने को ईएस का उपयोग करना है, अदरवाइज अपने को वाक्य के साथ इस वर्ब के साथ में केवल एस का उपयोग करना है। तो अपन सिंगुलर नाउन होने के कारण पर राइज की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में अपन एस का उपयोग करेंगे। तो वाक्य बन जाएगा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। सेकंड सेंटेंस दे रखा है आई ऑलवेज, खाली जगह दे रखा है गेट अप एट 5 o'clock। इस वाक्य को अपन देखें तो क्या है कि ये एक डेली रूटीन को बताने वाला वाक्य है, यानी 5 बजे उठने का जो काम है वो उसका डेली रूटीन का है, दिनचर्या का कार्य है। तो दिनचर्या के जो भी वाक्य हुआ करते हैं वो भी हमेशा अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। आप सुबह से लेकर के रात को सोने तक जो भी वर्क करते हैं वो हमेशा आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही लिखने होते हैं। अब जैसा कि इस वाक्य के अंदर जो सब्जेक्ट दे रखा है वो आई दे रखा है,
और अपन ने वर्ब के अंदर देखा था कि यदि वाक्य के अंदर आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन आ जाए तो उसके लिए अपन केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को काम में लेते हैं। तो सब्जेक्ट आई होने के कारण अपन क्या करेंगे, इस वर्ब को एज इट इज ही या खाली जगह के अंदर भर देंगे। तो वाक्य बन जाएगा आई ऑलवेज गेट अप एट 5 o'clock, यानी मैं हमेशा 5 बजे उठता हूँ। गेटअप का मतलब होता है उठना। तीसरा अपन वाक्य देखते हैं, ये दे रखा है कि दिस ऑफिस, खाली जगह दे रखा ओपन एट 10 AM डेली, कि ये जो ऑफिस है ये हमेशा 10 बजे ओपन होता है। इसका मतलब है कि इस काम के अंदर एक रेगुलरिटी दे रखी है, ये हमेशा उसका टाइमिंग दे रखा है कि रेगुलरली ये 10 बजे ही ओपन होता है। तो दिस ऑफिस जो है वह भी अपन देखते हैं कि इस वाक्य का सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नाउन है। एक वचन का कर्ता होने के कारण क्या होगा कि अपने को इसके अंदर भी वर्ब एस या ईएस के रूप के अंदर काम में लेनी है। यहाँ पर भी अपन देखते हैं कि इसका जो अंतिम अक्षर दे रखा वो ई एन है, इनमें से नहीं है। यदि इनमें से होगा तो अपन ओपन के साथ में ई एस लगाते, ये नहीं है इसलिए अपन केवल ओपन के साथ में एस फॉर्म का ही उपयोग करेंगे। तो दिस ऑफिस ओपन्स एट 10 AM डेली। फोर्थ सेंटेंस दे रखा है शी, खाली जगह दे रखा है नॉट लाइक टी। इस वाक्य को देखेंगे तो ये एक हैबिट को बताने वाला वाक्य है, और ये वाक्य जो दे रखा है अपन देखेंगे इसके अंदर नोट का प्रयोग है। इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर अपन क्या करते हैं, हमेशा डू या डज के साथ में नोट का उपयोग करते हैं, और मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म को काम में लिया जाता है। पिछली क्लास के अंदर आपको डू और डज का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है इसके बारे में बताया जा चुका है। तो वाक्य का सब्जेक्ट जो है वो शी दे रखा है। यदि वाक्य का सब्जेक्ट अपन देखें कि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन दिया हुआ रहता है तो उसके साथ में अपन डज का उपयोग करते हैं। और यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होता है तो उसके साथ में अपन डू का उपयोग करते हैं। वाक्य नेगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप के अंदर तो अपन यहाँ पर डज का उपयोग करेंगे। वाक्य के अंदर नोट का प्रयोग दे रखा तो नोट लगा देंगे, और लाइक शब्द यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है इसको एज इट इज लिख देंगे। तो वाक्य बन जाएगा शी डज नॉट लाइक टी, जिसका मतलब चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। ये इस टेंस का पहला उपयोग है। देखिए कई बार टेंस आएंगे, टेंस के अंदर अपने को पहचान दी हुई रहती है, कई बार टेंस के अंदर पहचान नहीं दी हुई रहती है, तो वहां पर अपनी कॉमन सेंस जो होती है उसको काम में लेना चाहिए। कॉमन सेंस के आधार पर अपने को इसको सॉल्व करना होता है। जैसे इस वाक्य के अंदर कोई पहचान नहीं दे रखी है, इस वाक्य के अंदर कोई पहचान नहीं दे रखी है, बाकी जो कोई पहचान दे रखी है उसको अपन अगले पॉइंट के अंदर देखेंगे कि किस तरह से पहचान करते हुए अपने को वाक्य को सॉल्व करना है। तो बिना पहचान वाले जब वाक्य आते हैं तो वहां पर अपने को थोड़ा सा वाक्य को पढ़ करके समझ करके ये पता लगाना होता है कि वाक्य इटरनल ट्रुथ का है, डेली रूटीन का है, रेगुलरिटी है या हैबिचुअल एक्शन को बताने वाला है। उसके आधार पर अपने को इस सेंटेंस को सॉल्व करना होगा। अब अपन इसका सेकंड उपयोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट जो अपना आता है इसके अंदर वो ये है, यदि वाक्य में ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, डेली रेगुलरली, जनरली, once in a day या मंथ या ईयर,
जैसे एडवर्ब्स दिए हुए रहते हैं, ये सारे एडवर्ब्स है। इन एडवर्ब्स का उपयोग यदि अपन वाक्य के अंदर देखते हैं तो अपने को ये अनुमान लगा लेना होगा कि ये वाक्य जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको और बता दिया जाता है कि ये जो भी एडवर्बियल्स दे रखे हैं ये केवल अपनी हेल्प करने के लिए हुआ करते हैं, ये किसी भी टेंस से बंधे हुए नहीं हैं। हाँ, एग्जाम के अंदर अपने को इनका सहारा मिल सकता है, लेकिन इन एडवर्बियल्स का उपयोग जो होता है वो कई बार पास्ट टेंस के अंदर भी देखने को मिल सकता है और फ्यूचर टेंस के अंदर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जनरली अपन देखेंगे कि ये जो एडवर्बियल्स दे रखे हैं ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को इंडिकेट करने वाले हैं। यदि इनमें से कोई भी शब्द आपको वाक्य के अंदर मिल गया तो आपको थोड़ा सा वाक्य को पढ़ करके ये पता करना पड़ेगा कि ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात बता रखा है या फिर पास्ट टेंस के बारे में बात बता रखी है। तो देखें अपन इसका एक एग्जांपल, जैसे आई खाली जगह दे रखा है, विजिट टू माई विलेज वंस इन ए मंथ। एक वाक्य है कि शी यूजुअली खाली जगह दे रखा है वियर फॉर्मल ड्रेस। ही नेवर खाली जगह दे रखा है रीड एट लेट नाइट। एक दे रखा है समटाइम्स वी टॉक ऑन पॉलिटिकल इश्यूज। ये चार तरह के सेंटेंस अपने सामने हैं। अब जिस प्रकार से ये एडवर्बियल्स दे रखे हैं, अपने को इन वाक्यों के अंदर देखना कि कहीं पर इनका उपयोग हो रखा है क्या। ये एडवर्बियल्स इस प्रकार की चीज़ें जो कई बार आपको वाक्य के अंत के अंदर भी मिलेंगे, कई बार ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद में मिल सकते हैं और कई बार आपको वाक्य के सबसे शुरू के अंदर मिलेंगे। यदि अपन पहले सेंटेंस को देखें तो इसके अंदर क्या दे रखा है, आई खाली जगह दे रखा विजिट टू माई विलेज वंस इन ए मंथ। तो यहाँ पर वंस इन ए मंथ जो एडवर्ब दे रखा है इसको अपन एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। ये टाइमिंग जो दे रखी है वाक्य के अंत के अंदर दे रखी है। तो इसका उपयोग अपन देखते हैं कि लास्ट के अंदर किया गया है। यहाँ पर वंस की जगह आपको ट्वाइस भी मिल सकता है, यहाँ पर मंथ की जगह डे भी दिया हुआ आ सकता है, मंथ की जगह पर ईयर भी दिया हुआ आ सकता है। तो ऐसे के अंदर वाक्य को पहचानिए कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है। यदि नेगेटिव दिया हुआ रहता तो इस वर्ब के पास में नोट का प्रयोग दिया हुआ रहता। नोट का प्रयोग नहीं है, इसका मतलब कि ये वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर अपन या तो वर्ब की एस या ईएस का उपयोग करते हैं या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यदि ये सब्जेक्ट दे रखे हैं तो अपने को केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही उपयोग करना है। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है तो आई सब्जेक्ट के साथ में अपन हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। इसका मतलब है कि जो ब्रैकेट के अंदर वर्ब दे रखी है उसको अपन एज इट इज ही काम में लेंगे। तो आई विजिट टू माई विलेज वंस इन ए मंथ, तो मैं महीने के अंदर एक बार अपने गांव की विजिट करता हूँ। तो हिंदी के अंदर पहचान देखी तो उसके अंदर भी ये आता है कि विजिट करता हूँ, तो ता है, ती है, ते हैं का उपयोग ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगा। दूसरा दे रखा है कि शी यूजुअली खाली जगह दे रखा है वी आर फॉर्मल ड्रेस। यूजुअली का मतलब होता है यदा कदा, कभी कभार। तो सी के बाद में यूजुअली का उपयोग कर रखा है। तो अपन देखते हैं कि इस एडवर्ब का उपयोग भी यहाँ पर दे रखा है। इस एडवर्ब का उपयोग होने के कारण अपने को यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग करना है।
जैसा कि वाक्य का सब्जेक्ट सी दे रखा है, तो सी के साथ में अपन क्या करते हैं कि यदि वाक्य के अंदर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन दिया हुआ रहता है तो एस या ईएस का उपयोग करना होता है। तो सी यूजुअली वियर्स, यहां पर एस का उपयोग किया जाएगा क्योंकि लास्ट के अंदर जो लेटर दे रखा वो आर है। तो सी यूजुअली वियर्स फॉर्मल ड्रेस, वह यदा कदा या कभी कभार फॉर्मल ड्रेस पहना करती है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, दे रखा ही नेवर, खाली जगह दे रखा रीड एट लेट नाइट। तीसरे वाक्य के अंदर भी एक एडवर्ब का उपयोग कर रखा, वह है नेवर। तो जो अपन ने एडवर्बियल्स यहाँ पर लिखे हैं उसमें से एक नेवर शब्द का उपयोग यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद में दे रखा है। इस वाक्य का सब्जेक्ट भी ही है, तो यहाँ पर भी अपन एस या ईएस की फॉर्म का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर वर्ब आ जाएगी ही नेवर रीड्स एट लेट नाइट। इसका मतलब है कि वह कभी भी देर रात तक नहीं पढ़ता है। दिखने के अंदर भले ही ये वाक्य आपको नेगेटिव लगे कि इसके अंदर नहीं का उपयोग हो रखा है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि वाक्य के अंदर नेवर शब्द का प्रयोग नहीं है और नॉट शब्द का प्रयोग होता है तभी आपको एस या ईएस का उपयोग करना है। यदि यहाँ पर नॉट शब्द का प्रयोग कर रखा हो और नेवर शब्द नहीं दिया हुआ है तो आपको हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना है, तब आपको डू नॉट और डज नॉट का उपयोग करना है। यदि मान लीजिए यहाँ पर ही के बाद में नेवर शब्द का प्रयोग नहीं है और यहाँ पर नॉट शब्द दे रखा है तो क्या करेंगे, वाक्य बन जाएगा कि ही डज नॉट रीड एट लेट नाइट। लेकिन जब एडवर्बियल्स दे रखा है तब आपको इस वाक्य को अफर्मेटिव मानते हुए ही इसके अंदर क्रिया लगानी है। अगला दे रखा है समटाइम्स वी, खाली जगह दे रखा है टॉक ऑन पॉलिटिकल इश्यूज। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, हम खाली जगह टॉक ऑन पॉलिटिकल इश्यूज, राजनीतिक मुद्दों के ऊपर बातें करते हैं। तो बातें करते हैं हिंदी के अंदर भी पहचान दे रखी है और एडवर्बियल्स का उपयोग कर रखा है कि कभी कभी जो वाक्य के शुरू के अंदर आया हुआ है। तो ऐसे के अंदर सब्जेक्ट देखिए क्या दे रखा है, वी। तो आई वी यू दे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करना है। इसका मतलब है कि जो ब्रैकेट के अंदर वर्ब दे रखी है उसको आप एज इट इज ही यहां पर लिख देंगे। तो वी टॉक्स ऑन पॉलिटिकल इश्यूज। इन शब्दों को आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये शब्द पता नहीं रहेंगे आप वाक्य के अंदर आने पर इनकी पहचान नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन शब्दों का नॉलेज होना चाहिए, वाक्य के अंदर कहां पर इनका उपयोग कर रखा है वो भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा जो अपन पॉइंट देखते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा ये केवल एक टेंस को इंडिकेट करने वाला नहीं बनेगा, बल्कि यह दो टेंस को इंडिकेट करने वाला रहेगा। तो तीसरे पॉइंट के अंदर अपन देखते हैं कि इसके अंदर केवल एक वाक्य का उपयोग नहीं है, इसके अंदर दो वाक्य दिए हुए आएंगे और ये जो वाक्य होंगे वो कंडीशनल सेंटेंस कहे जाएंगे। कंडीशनल सेंटेंस वैसे तीन प्रकार की कंडीशन हुआ करती है, ओपन कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन और हाइपोथेटिकल कंडीशन। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हमेशा ओपन कंडीशन की ही बात की जाती है। जब भी कोई वाक्य कंडीशनल होता है तो वो किसी न किसी कनेक्टिव से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसके लिए क्या होता है कि अपने को यह देखना पड़ेगा कि यदि दो वाक्य when, if, till, until, as soon as long as से जुड़े हुए हों, यदि दो वाक्य इन कनेक्टिव से जुड़े हुए हों, when यानी जब, इफ यदि, टिल तक, अनटिल जब तक नहीं, एज सून एज जैसे ही, एज लॉन्ग एज जब तक, इनसे जुड़े हुए हों तो क्या करना है। तो उस कंडीशन के अंदर देखिए कि यदि कनेक्टिव वाक्य के शुरू के अंदर दे रखा है
जैसे इफ या वेन का उपयोग शुरू के अंदर दे रखा है और उसके तुरंत बाद में कोई वाक्य आ रखा है और उसके बाद में एक और वाक्य दे रखा है, तो ये ध्यान में रखिए कि जिस वाक्य के शुरू के अंदर कनेक्टिव दे रखा है वहां पर अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब को काम में लेते हैं। यानी वहां पर अपन या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को काम में लेंगे, एस या ईएस की फॉर्म को, यदि वाक्य नेगेटिव होगा तो डू नॉट और डज नॉट की फॉर्म को काम में लेना है। लेकिन दूसरा जो वाक्य दे रखा है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, विल या शेल और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को काम में लेते हैं। यदि वाक्य दे रखा हो पहले, उसके बाद में वेन या इफ का उपयोग कर रखा है और उसके बाद में फिर से वाक्य दे रखा है, तो देखिए इस वाक्य के इस कनेक्टिव के तुरंत बाद में ये वाक्य आया तो अपन ने प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग किया। यहाँ पर कनेक्टिव बीच में दे रखा है, इसका मतलब है कि इसके आगे वाला जो वाक्य रहेगा उसके अंदर अपन क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग करेंगे। और जो पहला वाला वाक्य रहेगा उसके अंदर अपन विल या शेल उसके साथ में अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वाक्य दे रखा है कि इफ यू, खाली जगह दे रखा है, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है ट्राई, यू खाली जगह दे रखा है और ब्रैकेट के अंदर दे रखा है सक्सेस, श्योरली। एक दे रखा है कि वी खाली जगह है, ब्रैकेट में दे रखा है नॉट गो आउट, इफ खाली जगह दे रखा है, इफ के बाद में दे रखा है कि इट और रेन। अब पहले वाक्य को देखें, इसके अंदर क्या दे रखा है कि इफ यू, खाली जगह दे रखा है ट्राई, यू फिर खाली जगह दे रखा है सक्सेस, श्योरली। तो पहले वाक्य के अंदर जो कनेक्टिव दे रखा है वो वाक्य के शुरू के अंदर है। जो वाक्य के शुरू के अंदर ही कनेक्टिव दिया हुआ रहता है तो खाली जगह के अंदर अपने को प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग करना है। अब यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्रिया लगाएंगे तो ये जो ट्राई शब्द दे रखा है अफर्मेटिव होने के कारण अपन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस का उपयोग करेंगे और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा। तो यदि सब्जेक्ट के अंदर देखें आई वी यू दे रखा है तब तो अपन क्या करेंगे, इस वर्ब को हैजों का त्यों ही लिख देंगे। तो वाक्य क्या बन जाएगा कि इफ यू ट्राई। यदि यहाँ पर ही दिया हुआ रहता तो वाई को हटा करके अपने को आई ई एस करना पड़ता। तो सब्जेक्ट यहाँ पर यू है इसलिए ट्राई लगा दिया कि इफ यू ट्राई, कि यदि तुम कोशिश करो, यू फिर सब्जेक्ट दे रखा है और इसके तुरंत बाद में अपन देखते हैं कि अपने को विल या शेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करना है। तो यहाँ पर अपन वर्ब लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब विल और विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सक्सेस, श्योरली। कि यदि तुम कोशिश करो तो निश्चित रूप से तुम सफल हो जाओगे। अब देखने के अंदर भले ही ये वाक्य आपको सिंपल फ्यूचर टेंस का लगे, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस के अंदर इसी प्रकार से हुआ करता है कि यहाँ पर एक वाक्य के अंदर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब लगानी पड़ेगी तो दूसरे वाक्य के अंदर आपको सिंपल फ्यूचर टेंस की वर्ब को काम में लेना पड़ेगा। दूसरा वाक्य दे रखा कि वी खाली जगह दे रखा है नॉट गो आउट, इफ इट खाली जगह दे रखा है रेन। तो देखिए इसके अंदर भी कनेक्टिव का उपयोग कहां पर दे रखा है, वाक्य के बीच के अंदर दे रखा है। तो वी विल नॉट गो आउट, क्योंकि खाली जगह पहले दे रखी है, कनेक्टिव है नहीं, इसलिए अपने को इस वर्ब को काम में लेना है। यानी विल शेल का प्रयोग पहले होगा, फिर कनेक्टिव आ गया और उसके कनेक्टिव के बाद में यदि कोई खाली जगह आती है तो उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्रिया को काम में लेना है। तो इफ वी विल नॉट गो आउट, इफ इट के सब्जेक्ट देखा आपने क्या दे रखा है, इट,
तो ही शी इट या सिंगुलर नाउन होता है तो किस प्रकार की वर्ब लगती है, एस या ईएस की फॉर्म लगती है। तो यहां पर अपन रेन शब्द को एस या ईएस की फॉर्म के अंदर लिखते हैं। तो लास्ट का जो लेटर है वो एन है, इसलिए अपन इसके साथ में केवल एस का उपयोग करेंगे, इफ इट रेन्स। अब इसका मतलब क्या होता है कि यदि बारिश होती है तो हम बाहर नहीं जाएंगे। इसी प्रकार से अपन एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल, एज सून एज माई फादर, और खाली जगह दे रखा है रिटर्न आई, खाली जगह गो आउट टू प्ले। अब इस वाक्य के अंदर देखिए कि एज सून एज का प्रयोग वाक्य के शुरू के अंदर कर रखा है कि एज सून एज माई फादर, खाली जगह दे रखा है रिटर्न आई, फिर खाली जगह दे रखा है गो आउट टू प्ले, कि जैसे ही मेरे फादर वापस लौट करके आएंगे। भले ही यहां पर एज सून एज आएंगे हिंदी के अंदर भले ही गागेगी शब्द का प्रयोग हो, बावजूद इसके अपने को क्या करना है कि इस अपन देखते हैं कि कनेक्टिव के ठीक पास वाला जो सेंटेंस होगा उसके अंदर अपने को सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब का उपयोग करना है। तो एज सून एज माई फादर रिटर्न्स, और दूसरे वाक्य के अंदर क्या करना है अपने को, सिंपल फ्यूचर टेंस की क्रिया को काम में लेना है, आई विल गो आउट टू प्ले। अब ये सवाल उठता है कि सब बार बार विल का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, शेल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता। शेल का प्रयोग भी अपन देखते हैं कि आई और वी के साथ में किया जाता है, लेकिन आजकल इस प्रकार का एक रूल है कि चाहे सब्जेक्ट किसी भी प्रकार का हो, आप उन सब के साथ में विल का प्रयोग कर सकते हैं और वो गलत नहीं है। शेल का प्रयोग मोस्टली अब मॉडल के रूप के अंदर किया जाता है, जबकि वाक्य या तो अपने को इंट्रोगेटिव बनाना हो या मॉडल के रूप के अंदर काम में लेना हो या नेगेटिव वाक्य होते तो वहां पर अपन आई और वी के साथ में शेल का उपयोग कर सकते हैं, अदरवाइज विल का उपयोग करना एकदम सही है। फोर्थ नियम अपन इसका देखते हैं कैसे टेंस का उपयोग कहां पर किया जाता है। देखिए न्यूज़पेपर हेडिंग जो आती है उसके अंदर भी अपन इस टेंस का उपयोग करते हैं। भले ही न्यूज़पेपर के अंदर होने वाला कार्य जो हो वो इन फ्यूचर हो, लेकिन हेडिंग जो होती है, पूरी न्यूज़ का नहीं कहा जा रहा है, न्यूज़पेपर की जो हेडिंग रहेगी वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे द पीएम, मोदी, खाली जगह दे रखा हो विजिट टू नेपाल नेक्स्ट वीक। अब इस प्रकार का वाक्य दे रखा है और इस वाक्य के अंदर क्या दे रखा है कि नेक्स्ट वीक शब्द दे रखा है। अब नेक्स्ट वीक तो फ्यूचर को बताने वाली बात है, लेकिन बावजूद इसके यदि अपन देखें तो ये एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन है और न्यूज़पेपर की हेडलाइन जो होती है वो हमेशा फ्यूचर टाइम दिए हुए होने के बावजूद भी अपने को सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही लिखनी होती है। तो यहां पर वाक्य बन जाएगा कि द पीएम मोदी विजिट्स टू नेपाल नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक होने के बावजूद भी अपन इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही एक्सप्रेस करेंगे। और अपन एक पांचवा नियम और देख लेते हैं इसके अंदर, इसका प्रयोग जो होता है इस टेंस का उपयोग वह इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर किया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? आज्ञा या निवेदन सूचक वाक्य।
ये आज्ञा और निवेदन सूचक जो वाक्य होते हैं उसके अंदर कभी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी आप वाक्य देखेंगे तो उसके अंदर सब्जेक्ट का हमेशा लोप रहता है, यानी वाक्य हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि वाक्य के शुरू के अंदर आपको खाली जगह मिल गई और इसके बाद में दे रखा है ब्रैकेट के अंदर ओपन द डोर, तो वाक्य के अंदर सब्जेक्ट नहीं है, वाक्य सीधा वर्ब से स्टार्ट हो रखा है, तो ऐसे के अंदर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करना है, और नेगेटिव है तो केवल डू नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करना है। यानी ऐसे वाक्य के अंदर एस या ईएस का उपयोग नहीं होगा और डज नॉट का उपयोग नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर ओपन का ओपन ही लिख देना, ये इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ओपन द डोर यानी दरवाजा खोलो। एक एग्जाम्पल यदि नेगेटिव का दे रखा है तो अपन देखते हैं कि खाली जगह दे रखी है और ब्रैकेट के अंदर दे रखा है नॉट वेस्ट योर टाइम, तो सब्जेक्ट नहीं है और वाक्य के शुरू में ही खाली जगह है, तो आपको क्या करना है, सीधी हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम, यानी अपना समय बर्बाद मत करो। तो इस तरह से अपन ये इंपॉर्टेंट रूल्स देखते हैं। इस रूल्स के आधार पर हम हमारे जो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आता है, कुल मिलाकर के जो 8 क्वेश्चन पुटअप होंगे एग्जाम के अंदर, उनको एकदम सही तरीके से अपन अटेंड कर सकते हैं।